नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्या सूद्र। आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जितने क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं वो सब पेपर में आएंगे, बट ये ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आपका जो उधर मान लीजिए सेकंड नंबर पे सवाल हो रहती है हमारी, ठीक है, उसमें जो पूछा जाता है वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये टॉपिक लाने का हमारा केवल इतना ही मतलब था कि देखिए, जो गद्य साहित्य का इतिहास है और जो पद्य साहित्य का इतिहास है, इन दोनों से दोस्तों 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी अगर हम लोग इसे कायदे से पढ़ ले तो हमारा 10 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, हाँ, ये जो प्रश्न हमने लिखा हुआ है ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि मैं बना दूंगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मेरे पास एक एग्ज़ाम पेपर है, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व्ड भी हैं और अनसॉल्व्ड भी हैं। सॉल्व तो मान लीजिए हम लोग पढ़ लेंगे, बट जो अनसॉल्व्ड है उसमें से जब मैंने उसको रिवीजन किया तो दोस्तों मैंने देखा कि ये सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ तो मुझे एहसास है। तो ये देखिए, ये किताब है, राहुल प्रकाशन की है, क्लास 10th की 70 पाठ्यक्रम के अनुसार है, ठीक है। तो ये देखिए, हिंदी की सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, इसी में से मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हुए, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, इसी प्रैक्टिस सेट, इसी अनसॉल्व्ड पेपर में से ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं जो कि हमारे आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ ही जाए। हम देखे हैं यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया है कि यही आपके पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वही चीज़ हमारे पेपर में आ जाएगा तो बाद में भी वो पेपर फिर से भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हम लोग को पहले ही पता थी, पेपर तो पहले ही आउट हो गया। ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसमें से 1-2 नंबर आ जाए वो बात की बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं भी आपको यहाँ 20 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ये ज़रूर कहूँगी कि यदि आप इन सारों क्वेश्चन के लिख के याद कर लेते हैं ना, तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक अनसॉल्व्ड है, ठीक है। इस अनसॉल्व्ड के मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसे देखिए, ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट का खा नंबर जो क्वेश्चंस है, इसमें देखिए 4 नंबर हैं। ये 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अगर जो मैंने बताया है इसमें वो आपने याद कर लिया तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हिंदी का है और हमारा सबसे पहले हिंदी का ही पेपर है अप्रैल में, ठीक है। तो फिलहाल चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है। दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये क्लास 10th के तीसरा चैप्टर है, जो कि नहीं, तीसरा नहीं है, ठीक है। वो तो ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, वो क्या लिखूं था, ठीक है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा पे आधारित रचना है दोस्तों? तो यह है उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद शुक्ल युग की किसी एक पात्रिका का नाम लिखना है दोस्तों। तो शुक्ल युग की कोई एक पात्रिका हंस है, ठीक है। आप हंस लग दीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गीतावली के कवि का नाम, जो दोस्तों गीतावली रचना है वो तुलसीदास की है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा दोस्तों कृति के लेखक राहुल संस्कृतियान हैं, कृतियान, ठीक है। ये मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक है। उसके बाद देखिए, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? तो गिरती दीवारें दोस्तों किस विधा की रचना है? तो ये भी हमारी उपन्यास ही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन यहाँ मैं लिखवा रही हूँ या फिर आप लोगों को करवा रही हूँ,
ये दरअसल कुछ चुने क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हर चीज़ में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ खास लेखक होते हैं जिनका जीवन परिचय यदि हम याद कर ले तो पेपर में उस जीवन परिचय को लिख सकते हैं। जैसे महादेवी का याद कर लीजिए, जो महादेवी वर्मा है उनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए सॉरी रसखान का याद कर लीजिए। ऐसे कुछ लोग हैं यदि आप जिनका जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो 100% है इन्हीं लोगों का आएगा। कुछ चीज़ें तो निश्चित है, बट अब कह दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये निश्चित नहीं है, ठीक है। इसमें से खाली कुछ ही क्वेश्चंस जो कि गिने चुने हैं जो कि हमारे पेपर में आएंगे। देखिए यहाँ अगला दे रहा है कि प्रायश्चित के लेखक का नामों उल्लेख कीजिए, मतलब प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो प्रायश्चित के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद दी हैं। जब मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया था तब उसमें लिखवाया था जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए छायावादी युग के 2 कवियों का नाम एवं उनकी एक एक प्रसिद्ध रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों छायावादी युग के 2 कवि, पहला हम लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी युग के थे। इनकी रचना का नाम है कामायनी, ठीक है। और दूसरा आप लिख दीजिए सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इनकी जो एक रचना है वो चिदंबरा है, चिदंबरा, ठीक है। तो देखिए हमसे छायावादी युग के 2 कवियों का नाम कह रहा था, तो एक तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, दूसरी हमारी सुमित्रानंदन पंत हो गई जिनकी रचना का नाम चिदंबरा है, ठीक है। चलिए आइए आगे के क्वेश्चंस भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। मतलब दोस्तों हमसे प्रगतिवादी कवियों का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप कवि का नाम लिख दीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनको हम लोग निराला भी कहते हैं, जिनकी एक रचना अनामिका है, ठीक है। क्या इनकी रचना है? अनामिका, क्योंकि हमें एक रचना का उल्लेख भी करना था। और दूसरे का आप नाम लिख दीजिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनको हम लोग दिनकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक जो दोस्तों रचना है वो उर्वशी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के 2 प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा मुकुल लिख दीजिए, देखिए पहला हमारा मुकुल लिख दीजिए और दूसरा आप लिख दीजिए चित्रधारा, चित्रधारा, ठीक है। यदि आप वाकई में अपने पेपर को लेके सीरियस होंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि देखिए मैंने भी अपनी कॉपी में ही लिख रखे हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दें तो शायद आप लोग को भी इन चीज़ में दिक्कत आ रही होगी, आप लोग का भी काम हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका भी हम देखिए महादेवी वर्मा एक संस्मरण है, महादेवी वर्मा। और भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। और जैसे इसके बाद आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए श्री राम शर्मा, काका कलेलकर, हरिभाऊ उपाध्याय, राम वृक्षवेणीपुरी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काका कलेलकर। एक ही का ही लिखना है, ठीक है, एक का ही लिखना है, बट हम आपको यहाँ कुछ नाम और बता दे रहे हैं। कलेलकर यहाँ लाया रहेगा। उसके बाद राम वृक्षवेणीपुरी, राम वृक्षवेणीपुरी, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय भी लिख दीजिए, राम सिंह भी लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखना है। मतलब दोस्तों कोई एक ऐसे लेखक का नाम लिखिए जो यात्रा वृत्तांत विधा पे लेखन करता हो। तो दोस्तों यात्रा वृत्तांत विधा पे जो लिखते हैं वो भी हैं 2-3-4 लोग। तो उसमें हम सबसे अच्छा नाम लिखना चाहेंगे भगवत सरल उपाध्याय, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ लिख सकते हैं भगवत सरल उपाध्याय, ठीक है। ये भगवत सरल उपाध्याय ये यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं। चलिए शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। यहाँ पे
देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम अज्ञेय है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी। तो यदि आपसे पूछा जाए शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो आप इसे आत्मकथा मत बताइएगा, ये एक उपन्यास विधा है। क्या है दोस्तों, इसको उपन्यास है। ये जो शेखर एक जीवनी है ये एक उपन्यास है, ठीक है। आगे देखिए मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो मैथिली शरणगुप्त हैं वे द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है साकेत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है। मतलब दोस्तों जो कलम का सिपाही है वो किस विधा पे लिखी गई है। तो कलम का सिपाही, देखिए कलम का सिपाही ये एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है। उसके बाद देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ आत्मकथा है बट ये आत्मकथा है नहीं, यह एक बाण भट्ट की आत्मकथा ना, तो यह एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों, उपन्यास है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आत्मकथा है तो यहाँ वही बात हम यहाँ बताना चाहिए, यहाँ शेखर एक जीवनी है तो ये मत लिख दीजिएगा कि यह जीवनी विधा है, बल्कि यह क्या है, उपन्यास विधा की एक रचना है, ठीक है। वही यहाँ देख लीजिए कलम का सिपाही, तो ये जीवनी है, ठीक है। कलम का सिपाही क्या है, यहाँ ये गलती से एक मात्रा लग गई थी, अब सही है, जीवनी, ठीक है। और ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। चलिए आगे भी अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे भी हल करेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यासकारों का नाम लिखना है तो सबसे पहले आप प्रेमचंद्र लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, प्रेमचंद्र लिख दीजिए। और आप लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दीजिए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दीजिए। क्या लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दो उपन्यास का बोला था, हो गया। उसके बाद महादेवी वर्मा की किसी एक काव्य कृति का नामोल्लेख करना है। क्या करना है दोस्तों, काव्य कृति का हमें बताना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए यामा लिख दीजिए, नहीं तो दीप शिखा लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, दीप शिखा लिख दीजिए। देखिए दीपदान किसके थे, राम कुमार वर्मा की है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की। और निहार लिख दीजिए, रश्मि, हिमालय तो 10th की बुक में दे रखा है, ठीक है। देखिए काव्य कृति ये सब महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। उसके बाद देखिए भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम। तो दोस्तों भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम आप लिख सकते हैं लक्ष्मी चंद्र जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन, ठीक है। आप लिख सकते हैं लक्ष्मी चंद्र जैन। अगला क्वेश्चन देखिए रेशमी टाई किस विधा पे आधारित रचना है। तो दोस्तों रेशमी टाई नाटक विधा पे आधारित रचना है। मतलब जो रेशमी टाई एक रचना है वो नाटक है। क्या है दोस्तों, नाटक है। तो देखिए 20 क्वेश्चंस जो कि हमने आपको करा दिए हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि मैं ये तो नहीं कह रही कि जो हम ये इसमें बता रहे हैं वो सब पेपर में आएंगे, बट ये ज़रूर कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस तो कुछ क्यों, वो जो भाग मैंने आपको दिखाया था वो पूरा ही आप हल कर लेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, वो भी अपने पेपर को निश्चित रूप से दे सके। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को बजाए रहें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे भी हम हिंदी देखिए
JNV की और क्लास 10th की नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ हम क्वेश्चंस डाल देते हैं, आप लोग जाके कर लीजिए, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक है, फिलहाल यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए चलते हैं, आप इनका करिए प्रैक्टिस, हम भी करते हैं क्योंकि आज है हमारा हिंदी का टेस्ट। तो वो जो टेस्ट होगा वो टेस्ट हम आपको शाम को दिखाएंगे। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।